नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा पाकिस्तान का जो झंडा है, जो टारगेट किलिंग कल हुई है घाटी में, उसी को लेकर यहाँ पर गुस्से में यहाँ पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है और साथ ही साथ जो झंडा है पाकिस्तान का उसे भी जलाया जा रहा है। और इसमें देखिए कैमरे बड़े महंगे नहीं आ रहे, बड़े महंगे बाड़ी बढ़ जाएगी। और इस समय देख रहे हैं यहाँ पर, यार ऊपर तो नहीं चढ़ो। इस समय देख रहे हैं आप राष्ट्रीय बजरंग द्वारा यहाँ पर, क्योंकि कल जिस तरह से 2 लोगों की टारगेट किलिंग की गई है आतंकियों द्वारा, और जिसमें अमृतपाल और रोहित माशी की जिस तरह से जान ली गई। और कल की अगर बात करें, कल अमृतपाल जो भी अमृतसर के रहने वाले थे दोनों, उन्हें और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जिस तरह से कल की बात करें, अमृतपाल जिनकी जो 31 वर्षीय उम्र थी और वो वहाँ यानी कि अमृतसर के रहने वाले थे, जिनकी अज्ञात आतंकवादियों ने, संदिग्ध आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसी के चलते दूसरे थे जो रोहित माशी, वो 27 वर्षीय, वो भी पंजाब के रहने वाले थे, तो वो भी वहाँ पर यानी कि उन्हें काफी गंभीर रूप से घायल किया, जिन्हें श्री महाराजा अस्पताल श्रीनगर में शिफ्ट किया गया था। पर आज उन्होंने भी अपनी जख्मों की ताब ना लाते हुए आज उनकी भी जान चली गई है। ये दुखद समाचार है उन परिवारों के लिए जिन वो परिवारों के 2 सदस्य थे, रोहित माशी और अमृतपाल। तो उसी के चलते आज यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल, जब इस तरह की घटना होती है राष्ट्रीय बजरंग दल तभी सामने आता है। यानी इस तरह की घटना होने के बाद ही राष्ट्रीय बजरंग दल जो की आवाज उठाता है हमेशा, जब भी कभी ऐसा होता है टारगेट किलिंग होती है, तो राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो ये समय आप देख रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा को भी देखिए आगजनी के हवाले किया गया है। पर सवाल बड़ा ये है कि टारगेट किलिंग के बाद ही क्यों राष्ट्रीय बजरंग दल सामने आता है। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। काफी ऊपर जाकर इन्होंने एक टिकड़ी के ऊपर जाकर यहाँ पर जो झंडा पाकिस्तान का झुकाया, पर हम यहाँ पर जाएंगे आराम से ही जाएंगे। पर कहीं ना कहीं भारत सरकार को अब ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि इन कायर आतंकवादियों को या पाकिस्तान की साजिश हो, उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिल सके। और इस तरह की जो टारगेट किलिंग की अगर बात करें, जिस तरह से टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जारी और काफी देर के बाद यानी कुछ महीनों के बाद इस तरह का जो फिर से घटना सामने आई, आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत की गई है। और उससे बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं कि आज जम्मू में रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज थे, कहीं ना कहीं वो संतुष्टि थी कि कम से कम कुछ देर तक टारगेट किलिंग का सिलसिला बंद हुआ था। पर कल जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, 2 लोगों की जान गई है, संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा उन पर गोलाबारी की गई, जिसमें कल की एक जान चलेगी। आज जो थी, आज वो जेरे इलाज थे, उसी के दौरान ही उनकी भी यानी कि रोहित माशी की भी जान चलेगी, जिसकी उम्र महज 27 वर्ष थी। पर उसी के चलते यानी कि आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहा। वहीं पे अब आज जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी के जो एम्प्लॉइज है, आज उन्हें भी कहीं ना कहीं डर सताने लगा। एक बार फिर से जो डर है शुरू हो चुका है कि आखिर हम लोग की क्या यहाँ पे सुरक्षित है या नहीं है। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। चलो जगह नहीं वहाँ पे करना किसको यार वहाँ नहीं बुलाया किसी को नहीं करना होता यार। अगर जगह पे तो एक बाइट कहाँ पे लेनी है।
लगातार ये जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है, यदि कुछ देर से तो फिलहाल विराम लगा था, पर फिर से इन कायर आतंकियों ने इस तरह की कायराना हरकत की है जिसमें 2 लोगों की भाग हुई, 2 लोगों की जान चली गई। एक का नाम अमृतपाल जो कि अमृतसर पंजाब से रहने वाले, दूसरे का नाम रोहित माशी जो कि अमृतसर वो भी पंजाब के रहने वाले थे। और उसी के चलते जो है वो जाहिर तौर पर कश्मीर के अंदर भी टारगेट किलिंग हुई। 2 युवकों को गोली मार दी गई और लंबे समय से कश्मीर के अंदर शांति थी। कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाएं जो है उनके ऊपर पुनः विराम लग चुका था। हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस बचे हुए आतंकवादियों को चुन चुन कर जो है वो झन्नू भेजने का काम कर रही थी। लेकिन कल फिर से श्रीनगर के शहीदगंज के अंदर एक सिख युवक और उसके साथ एक दूसरे युवक को जो है वो गोली मारी गई। दोनों को जो है उनकी मौत हो गई, दोनों की। और ये घटना जो है ये पाकिस्तान के इशारे पे की गई है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर के अंदर शांति बनी रहे। वो बुखलाया हुआ है कि कश्मीर के अंदर हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने किस प्रकार से कश्मीर के अंदर आतंकवादी को चुन चुन कर मारा है और कश्मीर को शांत कर दिया। इसी बौखलाहट में उसने फिर अपने आतंकवादी भेजकर इस प्रकार की घिनौनी हरकत जो है वो करवाई है। लेकिन 24 घंटे के अंदर हमारी सेना इन आतंकवादियों को भी जान पहुंचाने का काम करेगी। लेकिन जो लोग इनको समर्थन कर रहे हैं, जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो खाने के मामले में हो, चाहे रहने के मामले हो, चाहे वो धन मुहैया करवा रहे हैं, सबसे पहले उनके पन कुचलने का काम जो है वो हमारी सेना को करना चाहिए, ताकि ये मूल जड़ें हैं और सबसे बड़ी मूल जड़ तो पाकिस्तान है। हम केंद्र सरकार से लगातार मांग करते रहे कि क्यों ना पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, क्यों ना इस पाकिस्तान के लाहौर के अंदर तिरंगा फहराया जाए, क्यों अब पाकिस्तान को समाप्त नहीं किया जा रहा है। तो हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि जल्द से जल्द कार्रवाई जो है इस पाकिस्तान के ऊपर होनी चाहिए। जी, जिस तरीके की आप बड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि भारत जो है वो समय स्काउटिंग फोर्सेस के माध्यम से कोई एक्शन ले? देखिए, एक्शन होना चाहिए। इस समय पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन है और पाकिस्तान उस इलेक्शन में हर कोई पार्टी जीतने के लिए पाकिस्तान के अंदर भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी। और ये उसी की कड़ी है कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर घुसपैठ कर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। यह पाकिस्तान की हमेशा से जो है वो चाल रही है, हमेशा से उसका ये इरादे रहे हैं। पाकिस्तान में चुनाव हो रहा है, आप चाहते हैं, आपका कहने का मतलब है जो पाकिस्तान में चुनाव हो रहा है, अपने चुनावों में कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखने के लिए ये टारगेटिंग किलिंग की जा रही है? बिल्कुल, पाकिस्तान के कई नेता आज समझ चुके हैं कि कश्मीर जो है वो भारत का भिन्न अंग है और भारत इसको छोड़ने वाला नहीं है। और भारत अब पीओजे की ओर बढ़ रहा है और जल्द ही पीओजे के जो है वो लेकर रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पीओजे के जो हमारा है उसके अंदर भी लोग अब डिमांड कर रहे हैं कि हमें भारत के साथ जाना है। जो बेगुनाहों की जाने जा रही है, आखिर कब उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा ताकि ये टारगेट किलिंग का सिलसिला यहीं पर रुक जाए? देखिए, हर बार जब टारगेट किलिंग होती है, जब कोई भी हमारा सैनिक शहीद होता है तो हम प्रदर्शन करते हैं। उसके अंदर हमारी एक मांग होती है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। आज तक आपकी मांग को सुना गया क्या? देखिए, अभी तक क्यों नहीं, सरकार क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे रही? ये केवल हमारी मांग नहीं, पूरे देशवासियों की मांग है। टारगेट किलिंग होती है, बजरंग दल बड़े जोर शोर से प्रदर्शन करता है, पर उसका आउटपुट क्या निकल कर आता है? देखिए, कहीं ना कहीं सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस 24 से 36 घंटे के अंदर उन आतंकवादियों का सफाया करती है जो आतंकवादी इन वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन इससे समस्या हल नहीं होती। मूल जड़ तो पाकिस्तान है समस्या का। तो पाकिस्तान के अंदर जब तक घुसकर इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम नहीं किया गया तो तब तक ये समस्या जो बनी रहेगी। किस चीज का इंतजार कर रही है? देखिए, भारत सरकार से ये क्वेश्चन जो है, जो भारत सरकार के मंत्री आते हैं उनसे पूछना चाहिए। हम तो सड़कों के पर आकर ये मांग कर सकते हैं सरकार से, इसको करना जो है वो सरकार का काम है। केवल मैं नहीं, पूरा देश मांग कर रहा है। आप किसी का भी कोई भी इंटरव्यू कीजिए, वो यही कहेगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो है हमला होना चाहिए। ये सभी की मांग है, तो इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, इधर
इसमें आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा टारगेट किलिंग को लेकर यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और पाकिस्तान का जो झंडा था उसे भी जलाया गया और भारत सरकार से अपील की गई कि पाकिस्तान अपनी लगातार नापाक कोशिशें कर रहा है, पाकिस्तान में घुसकर उन्हें करारा जवाब देने का समय आ गया। आखिर भारत सरकार किसका इंतजार करे, क्योंकि आए दिन इस तरह से मासूमों की जान जा रही है, निहत्तों की, मजलूमों की जान जा रही है। आखिर कब तक, आखिर कब खत्म होगा ये टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है? आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना सही शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।